हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल आंसी स्टडी में। फ्रेंड्स, पिछले पार्ट के वीडियो में हम लोगों ने ऊतक के बारे में चर्चा कर लिया था, रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में चर्चा कर लिया था और सेल के पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों वीडियो में कवर कर लिया था। हम लोग बारी बारी से सभी टॉपिक साइंस का कवर करते चल रहे हैं। आज हम लोग टॉपिक लेकर आए हैं पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग जिस तरह से सेल पढ़े थे, रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़े थे बारीकी बारीकी से, उसी तरह से हम डाइजेस्टिव सिस्टम को भी बारीकी तरीके से पढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानने का प्रयास कि पाचन है क्या। ठीक है, पाचन तंत्र क्यों जरूरी है हमारे शरीर के लिए। अगर हम कोई भी भोजन करते हैं, उसका पाचन अगर नहीं हो तो क्या हो सकता है, वो कोई व्यर्थ ही चला जाएगा। ठीक ना, लेकिन हमारे शरीर को कोई भी काम, कोई भी चीज़ करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए हमें भोजन की आवश्यकता पड़ती है। और जब हम भोजन करते हैं तो उसका पाचन होता है और फिर पाचन से हमें ऊर्जा मिलती है, तब हम कोई काम को अंजाम दे पाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पाचन को समझने का प्रयास करते हैं। तो पाचन दो चीज में बटा हुआ है, एक एलिमेंट्री एंड कैनल और एक डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक है, एक आहार नाल और एक पाचन ग्रंथि। तो सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं कि पाचन है क्या। तो देखिए, पाचन होता है तो किसका होता है और पाचन नहीं होता है तो किसका होता है। तो देखिए, पाचन जो है जटिल को क्या करता है, सरल, मतलब जो जटिल पदार्थ हम लोग खाते हैं, जैसे दाल चावल जो भी हम लोग खाते हैं, उसको क्या करता है, सरल करने का काम करता है। मतलब कि टुकड़ा टुकड़ा, छोटा से छोटा चीज करके उसको क्या करता है, सरल करने का कोशिश करता है और वो पचाता है। और देखिए, जल, विटामिन, खनिज जो होते हैं छोटे होते हैं, अतः इनका पाचन नहीं अवशोषण होता है। कहने का मतलब ये हुआ इसका अर्थ कि देखिए, छोटे छोटे चीज जैसे कि जल हो गया, विटामिन हो गया, खनिज, ये सब का पाचन नहीं होता है, डायरेक्ट क्या कर लिया जाता है, भोजन से अवशोषण कर लिया जाता है, मतलब कि सोख लिया जाता है। तो पाचन किसका होता है, तो पाचन होता है कार्बोहाइड्रेट का होता है, वसा का होता है, प्रोटीन का होता है, इन सभी का पाचन होता है ना। तो पाचन क्या है, अब आगे पढ़ते कि पाचन क्या है। तो पाचन जो है ये क्या है, फिजियोकेमिकल प्रक्रिया है। कहने का मतलब कि फिजियोकेमिकल, कहने का मतलब कि ये रासायनिक भी है और भौतिक है। जैसे कि अगर मान लीजिए हम कोई भोजन कर रहे हैं तो दांत से चबाने का प्रयास कर रहे हैं, तो दांत से उसको चबा रहे हैं तो क्या हो गया, वो भौतिक प्रक्रिया होगा। लेकिन साथ ही साथ भोजन चबाने के साथ साथ हमारे मुख गुहा से कुछ लार निकलते हैं, है ना। तो लार जब निकल रही है तो क्या हो गया, वो रासायनिक प्रक्रिया होगा। इसीलिए इसको कहा गया है फिजियोकेमिकल प्रक्रिया। फिजियोकेमिकल प्रक्रिया कहा गया है ना, यानी कि भौतिक रासायनिक प्रक्रिया कहा गया है। पाचन को क्या कहा गया है, तो भौतिक रासायनिक प्रक्रिया दोनों कहा गया है, भौतिक और रासायनिक दोनों। अब देखिए, पाचन का मुख्य काम क्या है, तो पाचन का मुख्य काम है भैया भोजन से ऊर्जा का क्या करना, निर्माण करना। ठीक ना, पाचन से मुख्य काम क्या होता है, हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है। जब पाचन होता है तो उससे क्या होता है, हमारे शरीर में ऊर्जा मिलता है और हम कोई काम कर पाते हैं, यहाँ से वहाँ चल पाते हैं और हम पढ़ा पाते हैं। ठीक है, तो अब आगे चर्चा करते हैं हम लोग की। देखिए, एलिमेंट्री कैनल और डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारे शरीर में पाचन ग्रंथियां बहुत सारी हैं, पाचन तंत्र बहुत सारे हैं। जैसे पाचन में अमाशय, अग्नाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, दांत, मुंह, सब ग्रासनली, ये सब सारे कहाँ जाएंगे, आपको आहार नाल के अंतर्गत आ जाएंगे। आहार नाल, कुछ लोग क्या समझते हैं कि आहार नाल जो है ना, यहाँ से लेके यहीं तक आहार नाल होता है। आहार नाल उसको नहीं कहते। आहार नाल जहाँ तक, जब तक शरीर में जब तक भोजन है तब तक वो सब सारी प्रक्रियाओं को आहार नाल कहा जाता है, जहाँ जहाँ शरीर के अंग में वो क्या है, भोजन मौजूद है। जैसे कि यहाँ पे हम प्रक्रिया में देख सकते हैं कि यहाँ से शुरुआत होती है और भोजन यहाँ से यहाँ तक होते हुए ऐसे ऐसे यहाँ से बाहर निकल जाता है। मतलब कि भोजन जहाँ जहाँ से गुजरा, जहाँ जहाँ तक अपना समय व्यतीत किया, वो सारे क्या है, आहार नाल है। ठीक है, तो आहार नाल में कौन कौन से सबसे पहले चीज आते हैं, मुख गुहा आता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है, ग्रास नली आता है। ग्रास नली इसको बोलते हैं। मुख गुहा बोले तो मुख गुहा यहाँ, और ग्रास नली बोले तो ग्रास नली इसको बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक, है ना। ग्रास नली यहाँ से यहाँ तक हो गया, ये ग्रास नली। तो ग्रास नली की एक चीज ध्यान रख लीजिएगा, ग्रास नली जो है सो कि पाचन में मदद उतना नहीं करता है। ठीक ना, वो क्या करता है, भोजन को नीचे ढकेलने में काम करता है। और ग्रसनी और ग्रास नली दोनों में फर्क है। ग्रसनी होता है श्वसन नली, ठीक है, और ग्रास नली होता है क्या, भोजन लाने वाला नली। तो वही चीज अब हम लोग ग्रसनी, फिर है अमाशय, यहाँ से यहाँ तक ग्रसनी हो गया, फिर हो गया ये क्या हो गया, अमाशय, है ना। वो अमाशय के बाद होता है छोटी आंत। तो ये देखिए, ये छोटी आंत है। सबसे चीज ज्यादा देर तक जो भोजन रहता है कहाँ रहता है, अमाशय में ही रहता है ना। उसके बाद आता है छोटी आंत, छोटी आंत से फिर बड़ी आंत में होता है, और बड़ी आंत में होने के बाद ये गुदा के माध्यम से मल द्वारा बाहर निकल जाता है। ठीक है, मल के रूप में गुदा के द्वारा बाहर निकल जाता है।
लेकिन इसी पीरियड में क्या होता है कि जब हम भोजन का पाचन कर रहा होता है, ये सारी प्रक्रिया, ये जो सारी चीज, सारे अंग, उन्हीं के बीच बीच में क्या होता है, कुछ पाचक ग्रंथियां होती हैं जो क्या करते हैं, उसको उसके अंतर्गत मिलते रहती है और पाचन में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। तो उसी चीज को जो पाचक एंजाइम है हम उसको क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए सबसे पहला डाइजेस्टिव सिस्टम के हम लोग पाचन ग्रंथि के बारे में चर्चा करते हैं। तो पहला आता है लार ग्रंथि। तो ये लार ग्रंथि कहाँ निकलता है, तो लार ग्रंथि निकलता है मुख गुहा में। जब हम भोजन को चबाते हैं तो भोजन को चबाते हैं तो उसी टाइम हमारे इधर मुख गुहा से क्या निकलता है, लार निकलता है ना, लार ग्रंथि निकलता है। वो क्या करता है, भोजन को गीला करता है, तोड़ने में उसको मदद करता है। जैसे कोई किसी भी पदार्थ को जब उसको भिगो करके तोड़ते हैं ना तो बहुत जल्दी टूट जाता है, तो इसीलिए वो लार ग्रंथि आता है। अब बात करते हैं जठर ग्रंथि का। तो जठर ग्रंथि कहाँ, तो जठर ग्रंथि पेट में पाया जाता है, मतलब कि आमाशय से निकलता है ना। अब आगे बात करते हैं कि लीवर ग्रंथि, लीवर और पित्ताशय। यहाँ पे लीवर और पित्ताशय ये भी क्या है, पाचन ग्रंथि में पाचन ग्रंथि के एक अंग है और ये सहायता करते हैं। ये देखिए ये क्या है, लीवर है, और ये क्या है, पित्ताशय है ना। उसके साथ साथ एक और होता है अग्नाशय। ये सारे पाचक ग्रंथियां हैं, है ना। और ये होता है आंतरिक ग्रंथियां, ठीक है, आंतरिक ग्रंथियां होती हैं। और ये क्या करती हैं, तो जो अंदर भोजन रहता है, जैसे छोटी आंत में रहती है, बड़ी आंत में तो कुछ कुछ ग्रंथियां रहती हैं, वो पचाने में क्या करती हैं, सहायता करती हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, आंतरिक ग्रंथियां, ठीक है। अब इतना चीज हम लोग जान लिए। अब इन लोग को जानने का ये प्रयास करेंगे कि जो हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं, आहार नल में जो भाग हैं, सबको बारी बारी से कौन सा एंजाइम जो है कहाँ से शुरुआत होता है, और जब मुख से जो भी पाचक ग्रंथि है, जैसे एक एक जो भोजन पचा रहा है और कौन सा लार ग्रंथि उसमें मिल रहा है, क्या काम है, वो सबको बारी बारी से हम लोग चर्चा करके पढ़ते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख चुके हैं माउथ ओरल या बकल कैविटी, कहने का मतलब कि मुख गुहा। तो मुख गुहा में ऐसा क्या क्या होता है जो भोजन को पाचन करता है, कि भोजन का शुरुआत पाचन यहीं से होता है, मुख गुहा से। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि 3 जोड़ी लार ग्रंथियां हो जाती है। जो हमारे मुंह है उसमें कितनी, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती है। पहला होता है कोई चीज, पेरोटिड, जो सांप का जहर का निर्माण करता है, जो सांप का जहर होता है ना वो। और ये सबसे बड़ी क्या होती है, लार ग्रंथि होती है। और सबलिगुअल और सबमेडिबुअल, ये जो है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है पेरोटिड, ठीक है ना। ये जो सांप का जहर, ये हमेशा क्वेश्चन पूछते रहता है। ये 3 जोड़ी लार का काम है। हमारे मुंह के अंदर कितना जोड़ी, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। फिर 3 जोड़ी लार ग्रंथि में उसमें आ जाता है क्या, लाइसोजाइम, टाइलिन, डाइस्टेज और म्यूकस, ये सब लार यहाँ पे निकलते हैं। तो देखिए लाइसोजाइम एंजाइम हमारे मुख गुहा के अंदर में निकलते हैं, तो वो क्या करते हैं, जीवाणुनाशी होते हैं। कहने का मतलब कि हम जैसे कोई भी काम कर रहे हैं, काम करते करते क्या हुआ, कोई हमें प्रसाद दे दिया खाने के लिए, तो बिना हाथ धोइले का किए, ऐसे से पोंछ के और खा लिए। तो खाने के माध्यम से जो हमारे हाथ में जो कीटाणु थे वो क्या हो गए, चले गए अंदर। तो जब अंदर चले गए तो वो वहाँ पे कौन काम करेगा, लाइसोजाइम नामक जो है जीवाणु का करेगा, लार ग्रंथि, लाइसोजाइम नामक जीवाणु लार ग्रंथि जो है क्या करेगा, उस जीवाणु को क्या करेगा, नष्ट करने का कोशिश करेगा, वो मारने का कोशिश करेगा, है ना। अब उसी में निकलता है और क्या, टाइलिन और डाइस्टेज, ये दोनों का क्या काम है, तो ये दोनों का काम है स्टार्च का पाचन करना। स्टार्च के मन कहने का मतलब कुछ मंड या चोकर। तो मंड या चोकर किसको कहते हैं, जैसे कोई पदार्थ होता है ना, उसका बोकला को मतलब कह सकते हैं कि वो क्या है, चोकर या मंड कहते हैं। तो देखिए ये जो स्टार्च जो होता है ना, चोकर, ये भोजन पाचन में बहुत मदद करता है। अगर चोकर नहीं रहे ना तो भोजन को पाचन बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है। अगर मान लीजिए कि पूरा आटा में अगर चोकर है ना तो उसको डाइजेस्टिव करने में अच्छा जल्दी हो जाता है। लेकिन अगर ये बिना चोकर उकर के, जैसे कि मैदा की रोटी खा लीजिए, आप मैदा की रोटी खा लीजिएगा तो 8-10 रोटी खा लीजिए तो बिल्कुल ही नहीं पचा पाएगा। लेकिन आप वही 4-5-6-7 रोटी, अगर 8 रोटी खा भी लेते हैं गेहूं के चोकर वाला, तो क्या हो जाएगा, वो डाइजेस्टिव हो जाएगा, मतलब कि पच जाएगा, आसानी से पच जाएगा, है ना। अब होता है कि म्यूकस, भोजन को चिपचिपा बनाना। तो कुछ कुछ कंडीशन में क्या होता है, म्यूकस जो है कुछ कुछ आदि इंसान लोग क्या करते हैं कि अक्का बक्का हबर दबर धर के पूरा खा लेते हैं, और खाने के बाद पता चला कि यही अटंग गया, तो अटंग गया तो पार ही नहीं हो रहा है, और पूरा जोर लगा के पार करे कि अब अंदर चल जाए, अब अंदर चल जाए। तो उस पीरियड में क्या होता है, म्यूकस जो है सब कम हो जाता है ना। तो म्यूकस अगर ज्यादा मात्रा में रहेगा तो भोजन को क्या बनाएगा, चिपचिपा बनाएगा। चिपचिपा मैंने की कुछ लिबिर, है ना। और वो क्या करेगा, गीला करेगा, उसको निगलने में मदद करेगा, ताकि आसानी से पेट के अंदर
चला जाए। ये इसका क्या काम हो जाएगा, म्यूकस का काम हो जाएगा, है ना। तो ये सब अच्छे से पढ़ लिए, समझ में आ गया। टाइलिन और डाइस्टेज का काम है स्टार्च या चोकर का पाचन करना, और म्यूकस का काम है क्या, भोजन को चिपचिपा बनाना। ठीक है, आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए मुख गुहा के बारे में मुख गुहा के बारे में पढ़ लिए, अब आगे पढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग मुख गुहा तक पढ़ लिए थे, अब आगे पढ़ते हैं ग्रास नली के बारे में। ग्रास नली, तो देखिए ग्रास नली की लंबाई जो होता है 25 सेंटीमीटर होता है ना। ग्रास नली किसको बोलते हैं, तो ग्रास नली यहाँ इसको बोलते हैं, ये होता है ग्रास नली। ठीक है, तो ये ग्रास नली का क्या काम है, ग्रास नली इसका मेन काम पाचन नहीं होता है, ठीक है ना। ये इसका काम रहता है भोजन को ढकेलने के लिए, इसमें पेरिसेटेलाइसिस कर्मानुकंचन होता है। कहने का मतलब कि जैसे कि कर्मानुकंचन, अगर मान लीजिए कि हम खाना खाए और पेट में ढबाक ढबाक धर के पूरा इसी डायरेक्ट गिर गया तो चोट ना लगेगा। तो इसका ग्रास नली का काम क्या है कि भोजन क्रमानुकंचन करना है। कहने का मतलब जैसे कि अगर टूथपेस्ट होता है ना, हम लोग कैसे करके निकालते हैं, धीरे निकालते हैं, फिर उसके बाद और चापते हैं, फिर और चापते हैं, तो धीरे धीरे क्या करते हैं, वो निकालते हैं। तो वही काम ये ग्रास नली करता है ना। ग्रास नली क्या करता है, इसमें पाचन नहीं होता है, भोजन को ढकेलने के लिए इसमें क्या करता है, कर्मानुकुंचन होता है। कर्मानुकुंचन का मतलब कि कौची, ऐसे ऐसे कर करके निकालना, जैसे टूथपेस्ट निकालते हैं हम लोग, उसी तरह से क्या करता है ये कर्मानुकुंचन, उसी को बोलते हैं कर्मानुकुंचन। ठीक है, अब आगे चर्चा करते हैं आमाशय में। ठीक है, आमाशय क्या है, तो आमाशय देखिए, आमाशय तो पेट का ग्रास नली के नीचे वाला भाग होता है, जैसे यहाँ पे ग्रास नली के नीचे का भाग है, ये आमाशय है। तो आमाशय देखिए, आमाशय में जो भोजन कितना देर तक रहता है, करीब लगभग 3 से 4 घंटा तक रहता है ना। आमाशय में कितना देर तक रहता है, तो अगर सवाल पूछेगा कि सबसे ज्यादा देर तक भोजन कहाँ पे रहता है, तो आमाशय में रहता है। आमाशय के कितने भाग होते हैं, तो आमाशय के 3 भाग होते हैं। तो ये आमाशय है, ये आमाशय का 3 भाग होता है। हम लोग तीनों भाग को यहाँ पे बड़ा आकृति में बना लिए और इसी को समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला भाग लिखे हैं कार्डियक भाग। कहने को मतलब कि कार्डियक भाग इसको क्यों कह रहे हैं, कार्डियक जैसे जो यहाँ पे आमाशय जो होता है, आमाशय यहाँ इस भाग को कार्डियक कर रहे हैं, यहीं पे जस्ट बगल में क्या होता है, हृदय होता है ना। तो हृदय को अध्ययन को क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजी कहते हैं। तो इसीलिए इसको कहाँ पे कहा गया है, कार्डियक भाग। ठीक ना, तो कार्डियक भाग जो है इसका ऊपरी भाग होता है एक, ये कार्डियक भाग जो ऊपरी भाग कहलाता है, और बीच में होता है, फिर होता है एचसीएल का निर्माण करना, इसका काम होता है। जीवाणुनाशी होता है ये, और क्या करता है, भोजन को तोड़ता है। देखिए कार्डियक जो होता है ये क्या करता है, एचसीएल का निर्माण करता है। एचसीएल हाइड्रोक्लोरिक का निर्माण करता है। जैसे कोई अगर हम भोजन खाए और वहाँ पे लाइपोसाइक्लिक एंजाइम जो है, गड़बड़ा गया हम ना, लाइसोजाइम एंजाइम जो है वो मुख गुहा के अंदर के कीटाणु को नहीं मार पाया, तो एचसीएल का करते रहता है, आसरा देखते रहता है कि आओ भाई तुमको हम मारेंगे। कौन मारेगा, तो एचसीएल मारेगा। यहाँ जैसे ग्रसनी से गिरा भोजन और जो लाइसोजाइम नहीं मार पाया था, वो यहाँ पे आके एचसीएल का कर देगा, इसको खत्म कर देगा। और एचसीएल क्या करेगा, जैसे यहाँ से भोजन गिरा उसको क्या कर देगा, और तोड़ देगा, ताकि तोड़ने से क्या होता है, पचने में और आसानी हो जाती है, और जीवाणुओं को क्या करता है, ये नष्ट करता है ना। तो देखिए यहाँ पे एचसीएल, देखिए एचसीएल का लगभग एप्रोक्स जो है तो पीएच मान कितना होता है, 2 पॉइंट समथिंग लगभग एप्रोक्स होता है। तो ये इतना खतरनाक होता है। ये क्या करता है कि जैसे कि अगर मान लीजिए सपोज दैट क्या क्या होता है, हम लोग को कभी कभी ज़्यादा हम लोग खाना खा लेते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कि किसी दिन खीर पूड़ी सब सारा चीज़ खा लिए, मीठा चीज़ ही खाए, लेकिन जब हमें वोमिटिंग हुआ, मैंने कि उल्टी हो रहा है, तो पता चला पूरा नाक में झंझन आ गया। तो ऐसे क्या होता है, भाई तो खाए थे मीठा लेकिन झंझन आ रहा है दिमाग तीता के मारी, तो ये क्या होता है, भोजन के साथ लबड़ा गया कौन चीज, HCl। तो HCl जो हमारा शरीर के साथ पूरा थी, शरीर में जो भोजन था उसके साथ मिक्स हुआ, तो वही क्या हुआ, नाक बाहर आ गया, तो नाक से भी बाहर आ गया, मुंह से भी बाहर आ गया, तो पूरा एकदम झंझनाने लगता है। तो एक्चुअली में कुछ मिचाई उचाई नहीं रहता है, वो क्या रहता है, HCl रहता है। वो HCl वो आपके साथ मिक्स होकर क्या हो रहा है, आपके साथ वो बाहर आ रहा है ना। अब आगे चर्चा करते हैं काची फंडिंग के बारे में। इससे पहले एक और चीज़ समझ लेते हैं कि आदमी को ढुआई ढकार क्यों आता है। तो आदमी को ढुआई ढकार क्यों आता है, जैसे कि शादी ब्याह में कोई गया, खूब धड़कड़ाच के पूरा भर पेट खा लिया, गुपचुप खा लिया, चाट चाउमीन है ना, मुर्गा मछली सब दबा के खा लिया। अब खा लिया तो बहुत सारा पेट भर गया। अब पेट भर गया तो देखिए अब जितना पेट फूल रहा है इसमें भोजन, तो इसको पचाने के लिए HCl की मात्रा भी तो उतना ही चाहिए ना। तो क्या करेगा, पूरा जोर से मतलब HCl निकालेगा, ज़्यादा मात्रा में HCl निकालेगा, तो उसी में क्या होगा, सब गैस निकलेगा, धुआं ढकार आएगा। तो बोलते हैं कि देहाती भाषा में कि धुआं ढकार आ रहा है। इसी चीज़ को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में शहरों में बोलता है कि आई एम सफरिंग फ्रॉम कोची
एसिडिटी, है ना। तो एसिडिटी नहीं है, वो एसिडिटी ही है। वो क्या हो रहा है, वो HCl इतना मात्रा में वो निकल रहा है कि उसको धुआं ही ढका रहा है ना, नाक वो पूरा फाड़ दे रहा है। तो जब ये हो जाता है तब इसको क्या किया जाता है कि अब ज़्यादा मात्रा में तो HCl निकलने लगा, क्योंकि उसको ज़्यादा भोजन जल्दी जल्दी न पचाना है, इसलिए HCl तो ज़्यादा मात्रा में निकलेगा ही निकलेगा। तब उस पीरियड में क्या करेगा, उस पीरियड में उसको आदमी को दिया जाता है कौन चीज, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का घोल दिया जाता है। काहेला, ये है क्षार और निकले थी कौन चीज, अम्ल निकल रहा है। तो अम्ल जो अम्ल जब निकल रहा है तो क्षार इसको में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल कर देगा। तब फिर कुछ नहीं, आराम से क्या हो जाएगा, एसिडिटी खत्म हो जाएगा। माने कि उदासीन, अम्ल और क्षार मिलकर क्या करते हैं, उदासीन बना देते हैं। ठीक है, आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। लेकिन एक चीज़ और आप लोग इम्पोर्टेंट चीज़ समझ लीजिए, जब HCl इतना खतरनाक होता है तो ये सबको जला काहे नहीं देता है, हैं? ये जो हमारा आंत को जला काहे नहीं देता है। तो एक चीज़ और जान लीजिए, जो हमारा HCl होता है ना, यहाँ से यहाँ तक जो त्वचा होती है, जो मांसपेशियाँ होती है, वो क्या करते रहता है, म्यूकोस नामक क्या होता है, यहाँ पे क्षार क्या करता है, ये उत्सर्जित करते रहता है। और जब ये क्षार यहाँ पे निकलते रहता है तो ये क्या करता है, क्षार जब अम्ल के साथ मिलेगा तो ये क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। इसलिए यहाँ पे इसको कोई नुकसान नहीं होता है ना। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब जैसे देखिए, हम लोग कभी कभी खाना खाते हैं तो हम लोग को ज़्यादा नींद क्यों आने लगता है ना, पूरा थकान महसूस होने लगता है कि अब सो जाए अब सो जाए। तो सूतिएगा काहे नहीं, आप ज़्यादा मात्रा में खाना खा लिए हैं और पचाने के लिए ऊर्जा चाहिए ज़्यादा, तो ज़्यादा ऊर्जा चाहिए भैया, तो ज़्यादा ऊर्जा कहाँ से लेगा, दूसरा से मांगेगा क्या, आप ही के शरीरों में से लेगा। तो पूरा सब जो सिस्टम हमारा क्या लग जाएगा भोजन पचाने में, तो क्या करेगा, ब्रेन वाला इधर वाला पूरा ऊर्जा क्या करेगा, इधर पैर शरीर से सब ऊर्जा लेके भोजन को पचाने में लगा। तो सब इधर से तो ऊर्जा खींच लिया, तो आपको सुस्ते न लगेगा, अंगुआ ही लगेगा कि अब सो जाए, है कि ना। तो यही मेन रीजन होता है कि आपको खाना ज़्यादा खाने के बाद क्या सुस्ती लगने लगता है कि सो जाए, है ना, क्योंकि आप ज़्यादा मात्रा में खाना खा लेते हैं और आपको पचाने के लिए ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। ठीक, अब देखिए, पहला आमाशय का कार्डियक भाग जो चर्चा कर लिए, है ना। अब बोलते हैं फांडिंग, ये कहते हैं, देखिए इसके बीच वाला भाग को फांडिंग बोलते हैं। इसमें क्या होता है, कार्टुनोमा रोजी होता है, ये होता है, देखिए कार्टुनोमा रोजी होता है। तो ये क्या करता है, तो भोजन को क्या करता है, रोक कर रखता है और भूखा रहने पर चुभता है। जैसे अगर हम लोग कभी कभी नहीं खाना खाते हैं तो हम लोग को पेट गड़ने लगता है, चुभने लगता है कि भैया भूख लगल है, खाना दीजिए। तो क्या होता है, ये जो रोआ होता है ना, ये कांटेनुमा जो रोआ, ये क्या होता है, खड़ा हो जाता है, और खड़ा होता है तो पूरा पेट ममुराने लगता है कि गड़ने लगता है कि हमको भूख लगल है, खाना दीजिए, है ना, ये डिमांड करने लगता है। तो एक चीज याद रखना है, अभी जैसे बीच वाला बोले कि फांडिक जो है, यहाँ बीच वाला भाग को कहते हैं, और इसमें कार्टुनोमा रुचि रहता है, यही देखिए कांटेनुमा। और ये जो भूखा रहने पर क्या होता है, चुभता है, टस टस करेगा कि हमको खाना दीजिए, है ना। और ये भोजन को क्या करता है, रोक के रखता है, ये भोजन को क्या करता है, रोक के रखता है। ये रबड़ के ओट के काम करता है कि मैंने किसको, भोजन को डायरेक्ट इधर नहीं जाने देता है और इसी को इधर घुमाए रखता है कि मैंने ये जल्दी नहीं जाए और इधर पूरा क्या करे, पाचन करे। तो ये भोजन को रोकने का भी काम करता है ना। अब बात करते हैं फाइलोरिक। देखिए, तो फाइलोरिक इसको कहते हैं, यहाँ पे ये सारी फाइलोरिक होती है, जठर ग्रंथि है जिसको बोलते हैं ना, ये जठर ग्रंथि होते हैं। तो जठर रस जिसको बोलते हैं, गैस्ट्रिक जठर रस, तो ये दो चीज से बना होता है, रेनिन और पेप्सिन से, है ना। रेनिन और पेप्सिन से क्या होता है, तो रेनिन जैसे देखिए बच्चों में रेनिन की मात्रा ज्यादा पाया जाता है। रेनिन क्या करता है, दूध बनाता है और दूध से फिर क्या करता है, इसको दही बना देता है। जैसे छोटे छोटे बच्चों में देखिएगा क्या होता है, बचपन में वो माँ का दूध पीता है, लेकिन जब वो उल्टी करता है तो दही जैसा करता है। तो दही जैसे क्या करता है, तो वही जो रेनिन होता है ना, इसको क्या करता है, दूध को क्या बना देता है, दही बना देता है। तो जब बूढ़े लोग हो जाते हैं ना, तो उनको सलाह दिया जाता है कि ना बाबा आप क्या चीज कीजिए, दूध मत पीजिए, आप डायरेक्ट दही खाइए। क्यों, क्योंकि उनको रेनिन की मात्रा है ही नहीं, उतना पचा ही नहीं पाएंगे, है कि ना, इसीलिए। और जो पेप्सिन होता है वो क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन बनाता है, फिर वही प्रोटीन जो सो पेप्टोन के रूप में बन जाता है ना। इसको में एक चीज और आपको इंपॉर्टेंट चीज बता देते हैं कि देखिए, जैसे हम लोग अपेंडिक्स का कभी कभी ऑपरेशन करवाते हैं, तो अपेंडिक्स यहाँ पे मौजूद होता है ना। ये अपेंडिक्स जब कहीं कभी बढ़ जाता है तो इसी का हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेशन करवाते हैं। आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।